Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम करने वाले हैं रीडिंग वो करने वाले हैं कैप्रिक ज़ोडिक साइन हॉरोस्कोप विद प्रेडिक्शन जनवरी 2021 जन टू दिसंबर। मेंस जो हमारी मकर राशि है उसका राशिफल हम आपको बताने वाले हैं कि मंथली आपके साथ इसमें जो एनर्जी चेंज होने वाली है उसके बारे में। और सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि आपको किन चीज़ों को छोड़ना है जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली आगे ग्रो कर सकें। थर्ड पे जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। और फोर्थ पे ये होगा कि आपके सोल के लिए क्या मैसेज है जिनको आप मानते हो। लेट्स स्टार्ट। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन मकर राशि का राशिफल जनवरी से दिसंबर तक का। तो इसके जो स्प्रेड निकल के आया है गाइस, पहले मैं आपको उसकी समरी बताती हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। हमारे जो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन वाले हैं, मकर राशि वाले व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में ये होगा 2021 में कि उनको अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आने की ज़रूरत है। चेंज मतलब वो हर चीज़ से एक तरह से अपने आप को बोरियत फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुटन से फील हो रही है, तो उसमें एक नयापन लाने की ज़रूरत है। जब आप अपनी लाइफ के हर पहलू में एक नयापन लेके आओगे तो उसके साथ आपके पास हैप्पीनेस, जॉय सब आ जाएगा। आपके अंदर जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है उसको आपको चेंज करना है जॉय और हैप्पीनेस के साथ। यही है आपका इस साल का जो मेन है कि आपको क्या करना है, वो यही है कि आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्योंकि आपका ये है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं ढल रहे हो और आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने की ज़रूरत है। जब कहीं ना कहीं आपके और किसी के विचारों में मतभेद होना स्टार्ट होता है तो आपका जो माइंड है और आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। और अभी आपको ये करना है कि आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है भगवान को, ठीक है। और भगवान से यही आपको विश मांगनी है कि वो आपके लिए जो भी करे वो अच्छा करे। मीन्स आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को आपको पेश करना है, ना कि हर उस मैट्रिक्स वर्ड की हर एक चीज़ की आपको पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए। ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है भगवान आपको वही देने वाले हैं और आपको यही करना है। जो मैसेज है वो आपके लिए यही है कि स्वयं को, अपने आप को आपको भगवान जी को सौंपना है और आपको अपनी अभिलाषित कहानी है जो वो नहीं, सिर्फ आपको ये बोलना है जो आपको चाहिए है अपनी लाइफ में, उस चीज़ को लीजिए। राइट। आपका जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको अपने लाइफ को जॉय, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस की तरफ चेंज करना है, जो कि मेन पावर आपके अंदर है। बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को फ्रस्ट्रेशन वाले मोड में लेके जाते हो, डिप्रेशन वाले मोड में लेके जाते हो, जिसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। सो आपको पीस एंड माइंड चाहिए, शांति चाहिए, और वो आपको मिलने वाली है भगवान जी के साथ अटैच होने के कारण। और सॉरी। और आपको भगवान जी का जो मेन मूल मंत्र है वो यही है कि आपको सन की पूजा करनी है, सन को पानी देना है जो रेमेडी है, और शिव की पूजा कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो मंथली एनर्जी में छोटे छोटे से चेंज आने वाले हैं उनके बारे में। सबसे पहले जनवरी में आपका निकल के आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप देख सकते हो कि आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह से रहने वाली है, एक रानी की तरह रहने वाली है जो हर एक चीज़ में बैलेंस चाहती है, डिसिप्लिन चाहती है, और इसको करने के लिए वो अपने शब्दों का भी यूज़ कर रही है और उसके पास जो हथियार है उसका भी यूज़ कर रही है। और इस सब के लिए वो अपने इमोशंस को उसने बहुत कंट्रोल किया है। आप देख सकते हो कि ये कितनी रूड है वो रखी है। क्वीन है तो क्वीन को हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक रूड एनर्जी में आना होगा। तो हमारे मकर वाले हैं वो एक ऐसी ही एनर्जी में आने वाले हैं जनवरी में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग पेश करने के लिए वो हर एक मुखौटा सा पहनने वाले हैं। बट इसके साथ साथ वो अपने लक्ष्य पर भी फोकस हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको ये बताती है कि अगर आपने एक बार चोट खाई है तो आपको फिर उठना है और उठिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप ही के अंदर एनर्जी
है। और जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो फेब में आप में निकला है, कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। तो 6 ऑफ कप रिवर्स में यही बता रहा है कि फेब में आपकी एक एनर्जी ऐसे शिफ्ट होने वाली है कि जो पास्ट में था ना उसको वो छोड़ने वाली है और अपने अंदर एक नयापन लेके आने वाली है। और जब वो नयापन लेके आने वाली है तो उससे पहले पास्ट की जो मेमोरीज है वो एक बार आपके ऊपर हावी होने वाली हैं, बट आपको उसको कंट्रोल कर लोगे। और जब आप अभी उसको कंट्रोल करने वाले ही होगा तो मार्च में आपकी एनर्जी है द फूल आपके लिए यही बता रहा है कि आप जो भी स्टार्टिंग करना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बट जब भी वो आप कुछ भी स्टार्ट कीजिए तो आपको किसी से एडवाइस लेनी है कि इस काम को कैसे प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। जब आप प्लानिंग के साथ काम करोगे तभी आपको ये ग्रो मिलने वाली है, नहीं तो अभी कुछ और देर आपको स्ट्रगल के सिचुएशन में आना पड़ेगा क्योंकि आपके स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट आप इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश करोगे और आप इसमें सक्सेसफुल भी होने वाले हो क्योंकि अप्रैल में आया है 3 ऑफ कप्स आया है। अप्रैल में आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा हैप्पी होने वाली है क्योंकि आपने इस पिछले 3 जो मंथ गए हैं उसमें अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है और अपने आप में नयापन लेके आए हो। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना डेफिनेटली है कि अप्रैल में आप एक जॉयफुल मोड में रहने वाले हो, हैप्पीनेस मोड में रहने वाले हो। और जब ऐसी ही सिचुएशन में रहने वाले हो तो मे में आपकी जो एनर्जी है उसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है कि आप उठ के रातों को आपकी नींद पूरी ना हो, आपको कोई टेंशन होने वाली है, आपकी लाइफ के कुछ सर्कल चेंज होने वाले हैं। और जब चेंज होने वाला होता है लाइफ में तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, आपको बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हो आप मे में। और जब आप मे में इतने ओवर थिंकिंग करने वाले हो, और थिंकिंग आप किसके लिए कर रहे हो, एक नई शुरुआत के लिए, एक पेंटिकल्स के लिए, राइट। तो एस ऑफ पेंटिकल्स जून में है, जून में आपका एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। तो एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स में यही बता रहा है कि जहाँ पर आपको ये उम्मीद हो रही थी कि पेंटिकल्स आपके पास आने वाले हैं, उसमें आने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आपको अपने पेंटिकल्स को अच्छे से नहीं शुरुआत कर पाओगे तो आपके जो विचार होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए नई शुरुआत में आपको जून में और वेट करनी पड़ेगी। जब आप वेट करने के बाद थक जाओगे कि इतना वेट और फिर आप एक टेम्परेस एनर्जी में आने वाले हो जो जुलाई में आने वाली है। उसमें ये होगा कि आप बिल्कुल बैलेंस होने वाले हो। एंजल्स ब्लेसिंग, आपको कुछ ऐसे साइन मिलने वाले हैं कि एंजल्स आपको साइन दिखाने वाले हो और आपके पास आप अंदर से बैलेंस हो जाओगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें आपके पास स्ट्रगल भी है बहुत सारी, ठीक है। न्यू बिगनिंग भी हो जाएगी आपकी जुलाई में, और आप एक तरह से जो इमोशंस हैं उनको भी कंट्रोल कर पाओगे। और आपकी लाइफ में जो न्यू लव आने वाला है वो जुलाई के करीब आने वाला है। आप देख सकते हो कि ये जो कप कर रहा है एक दूसरे में जा रहे हैं, ये है कि आपके जो इमोशंस हैं, जो प्यार है वो न्यू प्यार कह सकते हैं जो पास्ट में है, या वो हो सकता है कोई भी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि वो आपके पास जुलाई में आने के उनके चांसेस आपके पास हो जाएंगे क्योंकि आपका जो हार्ट है वहाँ पे भी सर्कल हो रहा है। और जुलाई में आप इस तरह से हो जाओगे कि अपने आप को आप इस दीन दुनिया के जो काम हैं उनके लिए भी करोगे, और जो आपकी लाइफ का मेन मकसद है भगवान जी के साथ जुड़ना वो भी होने वाला है। एंजल्स आपको इसके लिए स्ट्रेंथ देने वाले हैं। मीन्स आप इमोशनल लेवल पे भी स्ट्रांग होने वाले हो। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी सॉल्व होने वाली हैं, और अगर आप कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो कैरियर भी अच्छे से स्टार्ट होने वाला है। मीन्स ये है कि आपके अंदर एक बैलेंस आ जाएगा, एक संतुलन आ जाएगा हर एक सिचुएशन को संभालने के लिए। और जब आप ऐसा करने वाले होंगे तो आपके अगस्त में आपके माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, जितने भी तरह के सिचुएशन होंगे, उससे आपको बहुत रिलैक्स मिल जाएगा। और जब भी आपका माइंड और आपका दिमाग दोनों शांत हो जाएंगे तो वो एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि सितंबर में द चैरियट है, जहाँ पर आपकी अभी एनर्जी रुक रुक के आ रही थी, द चैरियट के आने से वो फास्ट होने वाली है।
मीन्स आप जो भी सोचोगे, जो भी मैनिफेस्ट करने वाली सिचुएशन में आ जाओगे और डिवाइन आपके साथ हो जाएंगे और वो आपको सब कुछ देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके लिए ये भी निकल के आया है कि आपको शिव की पूजा करनी है, शिव के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि शिव भोले होते हैं और वो हर एक की बात सुनते हैं, वो हर एक को वक्त देते हैं, टाइम देते हैं अपनी किस्मत बदलने का। और आपकी जो किस्मत बदलने वाली है वो जाके चेंज होने वाली है सितंबर में, राइट। और जब आप सितंबर में अपने आप को एक अच्छे सिचुएशन में लेके आने वाले हो तो अक्टूबर में आपके पास बहुत सी ऑप्शंस आने वाली हैं। आप खुद सिलेक्ट करोगे कि आपको किस ऑप्शंस के साथ जाना है, किस में नहीं जाना है। और ये भी हो सकता है कि आप जो भी करना चाहते हो वो आपके सपनों में आए और आपको ये बताए कि इनमें से आपको एक करनी, एक जो भी आपकी सिचुएशन है उसको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ के लिए। और कई बार ये भी होता है कि आप इस माया जाल में फंस जाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, वहाँ पे आपको बचने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी और डिसीजन नहीं ले पाओगे, हर चीज़ को नहीं समझ पाओगे, तो नवंबर में आपका जो कार्ड आया द हाई प्रिस्टेस आया है रिवर्स में, तो ये बता रहा है कि आप जहाँ पे उलझन में फंसने वाले हो तो वहाँ पे आपको अपनी जो स्पिरिचुअल लेवल है, आपका स्पिरिचुअल लेवल आपको फास्ट करना होगा। मीन्स आपको भगवान जी के साथ जुड़ना है, शिव के साथ जुड़ना है, उनके साथ जुड़े रहिए। और आपको जो भी स्ट्रेंथ चाहिए है वो आपको सूर्य देव को रेमेडी जो होती है उनको जल देने से वो आपको करनी ज़रूरी है। और जब आपको इन सब के साथ जुड़ने वाले हो तो दिसंबर में आपके कार्ड निकल के आए हैं 4 ऑफ कप्स से ये बता रहा है कि आपको एक नया पल लाने की ज़रूरत है, जो आप दिसंबर में अपनी लाइफ में नया पल लेके आने वाले हो और भगवान आपके साथ है और इस चीज़ का आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बट वो आपको ये भी बता रहे हैं कि एस ऑफ वांड्स मीन्स आपके अंदर स्ट्रेंथ भर दी जाएगी। आप ये जो आपके दिसंबर की एनर्जी होगी इसमें आप लॉयलेंस जो भी होती है, अकेलेपन से उभरने वाली जो भी डिप्रेशन से होती हैं उनसे आप निजात पाने की कोशिश करोगे। भगवान आपको उसमें साइन दे रहे हैं। और आपको ये भी सोचना है कि अगर कोई भी आपको लाइफ से चला गया है, पास लाइफ में है, उसको दोबारा से अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना है। मीन्स जो न्यू चीज़ आने वाली है, न्यू आपके लिए लाइफ में आने वाला है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे टेम्परेंस में आपके लिए ये बताया गया था कि आपको किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। आपकी जो लव लाइफ है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मीन्स आपको लाइफ में न्यू पर्सन आने वाला है, उसके साथ आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हो और जो पास्ट में है उसको जाने दीजिए। और आपको इन सब उलझनों से निकलने के लिए अपने माइंड और हार्ट को पीसफुल एटमॉस्फेयर में लेके जाना है। ये है आपकी मंथली टू मंथली एनर्जी। अब आपको जिन चीज़ों को छोड़ना है, आपको पास्ट में बार बार नहीं जाना है, पास्ट जो है उसको जारी दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आया है आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स से ये बता रहा है कि आपको आपके हिस्से की चीज़ मिलेगी। आप दूसरों की चीज़ों पे नज़र नहीं रखनी है आपको कि आपको कम मिला है उसको ज़्यादा मिला, नो, जो आपके हिस्से का है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और आप किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। मीन्स पैसे की तरफ आपको पैसे की बेफजूल खर्च नहीं करना है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, लाइफ में उसको संभालने की कोशिश कीजिए। और 7 ऑफ रोड्स ये बता रहा है कि अपने आप को अकेले मत कीजिए, सोशलाइज होइए। और जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सब काम जो भी होते हैं वो टीम में होते हैं, अकेले कुछ नहीं होता है, राइट। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स आ जाएगा, किंग ऑफ सॉर्ड्स आ जाएगा। यहाँ पे ये है कि आपको कुछ भी बोलना है ना, हर एक चीज़ को बोलने से पहले सोचिए, समझिए, फिर उसके बाद बोलिए कि आपको क्या बोलना है और क्या करना है। उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये है कि जो आपकी लाइफ है, जो आपके डिसीजन है, आपको खुद लेने हैं। तो आपको यही छोड़ना है, पास्ट में नहीं जाना है, दूसरों की चीज़ों पर नज़र नहीं रखनी है और पैसे की फिजूल खर्ची नहीं करनी है और अपने आप को कवर नहीं करना है। जो भी आपके ऊपर लोग बोलते हैं उन चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है। और हर चीज़ को बोलने से पहले आपको सोचना है, क्योंकि आप एक यूथ एनर्जी में आ रहे हो और अपनी एनर्जी को अपने पास रखने के लिए करना है। और साथ में ये भी है कि आपके सामने नई मौके आएंगे तो आपको उन मौक़ों को संभालना है और देखना है कि कैसे आ रहे हैं। अब देखेंगे जो आपके एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। डोलोमाइट निकला है, एज़ोराइट एंड ओपल। डोलोमाइट यही बता रहा है कि आपको अपने
आप पे विश्वास रखना है कि जो भी आप कर रहे हो वो सही है, और आपका जो एक माइंड सेट है ना उसको आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जो हमारे कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन वाले होते हैं इनका जो माइंड होता है ना वो ओल्ड सिचुएशन में ही फंसा रहता है। न्यू को अपनाने में इन्हें टाइम लगता है, ये नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान नहीं जाती हो। तो आपके लिए यही है कि आप पॉजिटिव आउटकम को अपनाइए और अपने माइंड को भी पॉजिटिव सेट कीजिए और अपने पे विश्वास कीजिए कि जो आपके साथ हो वो अच्छा हो रहा है। और एजोरेट आइए डीप इमोशनल हीलिंग मीन्स आपको अपनी जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उनसे सीखना है, उनको बार बार रिपीट नहीं करना है। उनको सीखिए कि इस चीज़ से आपको क्या लेसन मिला है, उस लेसन को एक्सेप्ट कीजिए और उस सिचुएशन को लेट गो कीजिए। ठीक है। और कॉल ये है कि लेट योर सेल्फ स्पार्क एंड शाइन। आप देखने में जैसे गाइडेड हो, बोल्ड हो, शो हो, ठीक है, आप बिगर हो और आपको आपके अंदर की जो भी शाइन है ना उसको बाहर लेके आना है। आप अपनी शाइन को अंदर तक मत रखिए। आप जितने ही बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दिखाते हो, आप अंदर से भी वैसे ही हो। तो अपनी उस स्ट्रेंथ को बाहर लाने का मौका दीजिए। तो आपके जो एंजल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि आपको अपने पे विश्वास रखना है और जो भी पास्ट लेसन्स आपकी लाइफ में दोबारा से सर्कल आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनको लेट गो कीजिए। आप अपने अंदर की जो शाइन है उसको बाहर निकालने के लिए अब आपके लिए 2021 ईयर्स है, राइट। तो अब हम लास्ट भी आ गए हैं जो आपके सोल के लिए है, डिवाइन की तरफ से है। वो है आपके लिए 3 मंत्र हैं कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल वही सब आपके जीवन में लौट के आता है। तो आप पॉजिटिव अपने आप को रखिए और पॉजिटिविटी ही आपकी तरफ आने वाली है। और आत्मा का सफ़र है, भगवान आपको खुद बताएंगे कि मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, आप उस रास्ते पे चलिए तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। मीन्स आपको भगवान जी के साथ जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके जो भी आपको साइन मिलते हैं अपने हार्ट, अपने इनर वॉइस को फॉलो कीजिए और जीवन भी दें। और ये बताइए कि आपको ये भी समझना कि हर एक रिश्ता जो लाइफ में होता है ना उसकी एक आयु होती है, और जब उस रिश्ते की आयु ख़त्म हो जाती है तो वो आपकी लाइफ से समाप्त हो जाती है। तो हर रिश्ते की अहमियत को समझिए, हर समय किसी को कोसना भी सही नहीं होता है। और शिव शक्ति, आपको अपने अंदर जो भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है जब आप बात करते हो कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी है, राइट। तो उस एनर्जी को बैलेंस कीजिए, तभी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। नेक्स्ट है स्वयं को, अपने आप को सरेंडर करना है, आपको सिचुएशन को, भगवान को, ठीक है। और हर किसी बात के लिए धारणा नहीं बनानी है, आपको सिर्फ उसी बात पे बिलीव करना है जो आपने आंखों से देखी है और कानों से सुनी है। सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करना है कि कैसे हुआ, ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। सो आपके जो निकल के आया है यही है कि आपको अपनी लाइफ को पीसफुल बनाना है, आपको पॉजिटिव माइंड सेट करना है और इनक्रीज सपोर्ट। मीन्स आपको अगर किसी की सहायता की ज़रूरत है तो उनसे सहायता मांगिए कि कि मुझे आपकी ज़रूरत है। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो और आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।